हेलो हेलो। क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? ड्यूटी के टाइम पर गाना सुन रही हो? फोन आया था, सुनाई नहीं दिया? सॉरी सिस्टर। 7B के पेशेंट को मेडिकेशन दिया? यस सिस्टर, करेक्ट टाइम पर मैंने दे दिया। क्या हुआ सिस्टर? नहीं, ड्यूटी के वक्त गाना सुनना, चॉकलेट खाना, ऐसा हुआ तो रिपोर्ट करूंगी। अरे छोड़ो ना शांता सिस्टर, वो बहुत बेचारी है। ये बेचारी कुछ नहीं है। बेचारी नहीं है। सॉरी, ये मेरा लंच है डॉक्टर, फिनिश कर लूँ क्या? फिनिश योर लंच। उस सिस्टर का नाम है शांतामा। जब देखो तब मुझ पर चिल्लाती ही रहती है, गुस्से में रहती है। ये शांता सिस्टर है ना, वो थोड़ी इगोइस्टिक है। डॉक्टर, एक तरह से सर के बाल और ईगो का संबंध है, आप जानते हैं? उन दोनों में क्या संबंध है? तिरुपति पलनी के मंदिर में बालों को क्यों निकालते हैं? और पैसे भी तो देते हैं ना? वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनकी श्रद्धा है। और क्या है? सर के बाल फॉल्स आइडेंटिटी है, ईगो भी ऐसा ही है। अगर दोनों को निकाल दिया जाए तो सर पर कोई बोझ नहीं रहेगा। ओह, तुम्हें कैसे पता ये फिलॉसफी? ये बात मेरे बड़े पापा ने बताई। एक चीज आपने देखी डॉक्टर, आपके अंदर भी बाल जैसा ही ईगो है, हालांकि बहुत कम है। अरे बाबा, पता है तुम लक्ष्मी नहीं हो, सरस्वती हो। हेलो। का रे बेटी, हेलो बोलने में भी तकलीफ होती है? महारानी हो क्या? फोन करती हूँ तो उठाती नहीं हूँ, वापस कॉल नहीं करती हो। जाने दो, पैसों का क्या हुआ? लक्ष्मी नाम रखा है तुम्हारा तो उसके तरह बर्ताव तो करो। सुनो, जल्दी से जल्दी पैसे भिजवा दो। माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। अरे तू दुबई नौकरी करने गई तो हमने सोचा कि वहाँ आएंगे, ऊंट की सवारी करेंगे, और तू है कि ठीक है तनख्वाह का पैसा जल्दी भेजो, मुझे हॉस्पिटल बनाना है। अगर नहीं बना पाई तो गले में रस्सी डालकर आत्महत्या कर लूंगी। सबसे मैंने कहा है कि मैं हॉस्पिटल बना के दूंगी, नहीं बना पाई तो सबको क्या मुँह दिखाऊंगी मैं, और नहीं तो क्या। माँ मैं यहाँ। माँ, एनी प्रॉब्लम? ये मेरा पर्सनल मैटर है, बेहतर होगा आप इसमें ना पड़े, प्लीज डॉक्टर। सॉरी, आई वाज जस्ट सॉरी। आई एम सॉरी। नो इट्स ओके। तुम्हारे गांव में कोई परेशानी है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मत बताओ। मेरी माँ से बात हो रही थी। जब मेरे पिताजी बीमार थे तब हमारे गांव में हॉस्पिटल फैसिलिटी ना होने की वजह से वो मर गए। उस वजह से किसी भी हाल में मुझे डॉक्टर बनकर उस गांव में हॉस्पिटल बनवाना है, यही मेरा एम है। लक्ष्मी सरस्वती बन जाए ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इसीलिए मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, मैं नर्स बन गई। गांव में हॉस्पिटल बनवाने के लिए पैसे चाहिए ना, इसी वजह से मैं दुबई आई थी। इसीलिए माँ हमेशा फोन करके पैसों की बातें करती रहती हैं। ठीक है, वो सब छोड़िए डॉक्टर, आप मुझसे कुछ कहने वाले थे ना? वो तुम्हारी आंखें जब से देखी है ना। आप यही कहना चाहते हैं ना कि जब से आपने मेरी आंखें देखी आपके शरीर में 440 वॉट का झटका लगा, और अब तक झटका लग ही रहा है। तुम बोल रही हो वैसा ही हुआ होगा। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? हॉस्पिटल में एक नर्स से मिलने के बाद आप जैसे स्मार्ट और यंग डॉक्टर को क्या बीमारी होगी ये हम नहीं जानते क्या? नो लक्ष्मी, आई रियली फील इट। ये सिर्फ मर्दों की बात नहीं है, औरतों के भी इमोशंस होते हैं, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो औरतें फंस जाती हैं। छे, व्हाट आर यू टॉकिंग? मैं बहुत सीरियस हूँ। अच्छे से सोच कर बात कीजिए।
मेरे जैसी एक तमिल लड़की जो एक साधारण नर्स है, उसको आपके घर वाले एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, इस बारे में अच्छे से सोचकर फिर मुझे बताइए। अच्छा, मैं यहीं पर रहती हूँ, गाड़ी रोक दीजिए प्लीज। लक्ष्मी, मैंने जो कुछ भी कहा उसे 100 बार सोच कर देखिए। आज का मेरा सवाल यही है, जवाब का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्ते। ये क्या कर हटो। डॉक्टर, ओह थैंक यू। कोई खास बात? मेरी बहन MBBS पास हो गई। कोची में अमृता मेडिकल कॉलेज में इस साल की टॉपर इज है। इट? गुड न्यूज, कांग्रेट्स। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद गायनाकोलॉजी करे या पीडिया, वो इस बात को लेकर कंफ्यूज थी। वैसे डॉक्टर, आपकी राय क्या अरे है? ये सब उनकी मर्जी पे छोड़ देना। प्रपोजल तो आजकल उसे बहुत आ रहे हैं, लेकिन उसे सेम फील्ड का जीवन साथी चाहिए। डॉक्टर, आपने उसकी फोटो नहीं देखी है ना? नहीं। देखिए। ओहो, अच्छी लड़की है। अरे डॉक्टर, आपने उसे पसंद कर लिया पसंद ना? क्या है, अच्छी लड़की है ना। हाँ। और ऊपर से MBBS भी है। कुछ भी कहो, हम उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढेंगे। मनोरमा में, शादी.com पर या मैट्रिमोनिया से ढूंढेंगे। क्या कहती हो? बहुत अच्छी लड़की है, वो भी डॉक्टर है। शादी कर लेनी चाहिए ना? अच्छा, शांता को बुलाकर अभी हाँ कह दूं? मार डालूंगी। सर वही है ना? क्या कहा? हाँ जी ठीक है सर। वेणु भाई, यहाँ कैसे? क्या हुआ बेटा, तुम फोन ही नहीं उठाते? गांव में शरद भाई कैसे कितनी बार फोन किया, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? सॉरी वेणु भाई, फोन साइलेंट पर था। तुम्हारी माँ को अचानक सीने में दर्द हुआ था, छोटा सा अटैक आया था बेटा। कल उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। अब ऐसे समय में तुम्हारा फोन नहीं उठा तो लोगों को टेंशन होगी ना। माँ भी कैसी है? एंजियोप्लास्टी किया है, फिर भी अभी ICU में है वो। बात करोगे उनसे? बात कर लो। देता हूँ, फोन पे अरुण है। माँ? हाँ? मैं अरुण बोल रहा हूँ माँ। माँ, अभी कैसी हो माँ? डरने वाली कोई बात नहीं। इतने साल हो गए तुझसे मिले हुए, पता नहीं मैं तुझसे मिल पाऊंगी कि नहीं। क्या बोल रही है? कोई बात नहीं, अगर तू बिजी है तो मत आना। मेरी तबीयत तो ठीक हो रही है, तू चिंता मत कर। मेरी देखभाल करने के लिए तेरा दोस्त शरद है ना। माँ, गाँव गए तुम्हें 2-3 साल तो हो ही गए ना, जरा एक बार हो आओ। अगर टिकट मिलने में कोई मुश्किल हो तो गैरेज ट्रेवल्स में गनी भाई को बोल देना। Yeah, doctor. What's up? hi Pooja, I have a small emergency. My mother is not keeping well. I need to go home. Dr. Arun, you know you got a travel ban. You cannot go home. I know what to do now. Do one thing. Meet and convince our credit manager. He is the only one who can do something about it now. He is also Indian, Mr. Narayanan. I'll arrange a meeting with him. Okay. Okay. Take care.
हाँ, मिनिस्टर की फैमिली से मिला था। अरे सबको संभालना है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। सूफी बिहारी को साथ ले लेंगे, बिल सब एक साथ मिलाकर उनके हाथ में दे देंगे। हाँ, बुढ़ापे तक भरेगा। सॉरी डॉक्टर अरुण, बेकार सोशल नेटवर्किंग है। इट्स ऑल राइट सर। तो फिर इसका मतलब आप कहीं जा नहीं सकते। मतलब बैंक का पूरा लोन चुकाए बिना इस राज्य को छोड़कर नहीं जा सकते। अब हम क्या करेंगे? मेरी मदद कीजिए सर, मेरी माँ हॉस्पिटल में है। क्लोज टू 500,000। ये तो बहुत बड़ी रकम है डॉक्टर। तुम्हारी माँ बहुत सीरियस है क्या? उसी वजह से लोन लिया था? नहीं, आपकी फैमिली में कौन है? अभी तक शादी नहीं हुई, मैं और मेरी माँ। ओह आई सी। तो दुबई में एक अकेला जीने वाले स्मार्ट बैचलर हो। अगर हम अच्छे से सोच कर देखें तो आपकी जेब बहुत जल्द ही खाली हो जाएगी। सब मिला के कहूं तो जैसे ही सैलरी मिलती है सारे बैंकों का ब्याज देना होता है, उसके बाद हाथ में कुछ नहीं बचता। तो फिर बात करने से कोई फायदा नहीं। क्या है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। चलो मैं ट्राई करता हूँ। प्लीज सर। ठीक है, मैं आपको फोन करूंगा। वैसे आप पाला काड़ू के रहने वाले हैं ना? मैं भी बगल के गांव का हूँ। हम दोनों एक ही जगह के हैं। चलो मैं कुछ करता हूँ। ओके। थैंक यू सर। हाँ लक्ष्मी, तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है मुझे हेल्थ सेंटर में पोस्टिंग मिली है। ये कितना अच्छा गांव है, तुम्हें एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। लेट मी ट्राई। बाय। ये आपके लिए है सिस्टर। थैंक यू। वेलकम। अरे उस 7B वाले पेशेंट का हाँ, तो हाँ। हालत ही खराब है। एक्सक्यूज मी। हेलो, डॉक्टर अरुण स्पीकिंग। क्या चल हेलो रहा है डॉक्टर इस अरुण, गाँव में? दिस इज नारायण मेनन, बैंक से। यस सर, बताइए। मैंने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। आप जाकर माँ से मिलाइए। थैंक यू वेरी मच सर। गांव से वापस आकर तुम लोन का ब्याज भर दोगे ऐसी मैंने गारंटी ली है। हाँ, उसे भूलना मत। नहीं सर। क्लियरेंस सर्टिफिकेट को मैंने मेल पर भेजा है, उसमें से एक कॉपी अपने पास रख लो। एयरपोर्ट पे तकलीफ नहीं होगी। ओके। मैं भी गांव आने वाला हूँ, एक हिसाब से हम वहीं पे मिल सकते हैं। श्योर सर, बस एक फोन कीजिए। ओके। ओके। That's okay. मैंने देखा तब से। Oh my God. मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा होने वाला है। मेरा ट्रैवल बैन हट गया, मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ। Actually, ओह मैं दैट्स वहाँ गुड नहीं न्यूज। थी। तब तो तुम्हें गांव निकलना होगा। 3 साल बाद तुम गांव जा रहे हो, थोड़ी सी शॉपिंग कर लो। ड्यूटी के बाद हम दोनों चलेंगे। तो आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं? ये किसके लिए? शरद नाम है, मेरा गांव का दोस्त। आ, अरुण हाँ दीदी। सी पासपोर्ट और टिकट सब ले लिया ना? हाँ। हेलो। हे, आई एम गोइंग होम। अच्छा ऐसी बात है। तो फिर वापस कब आओगे? ओह ठीक है, जल्दी आ जाना। ओके। ओके, मिल गया। अरे वेणु भाई को नहीं बताया। वेणु भाई, हाँ बोलो अरुण, मैं गांव जा रहा हूँ। मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आना है क्या? नहीं, डॉक्टर दीदी छोड़ रही हैं। गांव जाके मुझे बुलाना। ओके, बाय वेणु भाई। लो, ये थोड़े पैसे रख लो। वैसे तुम्हें पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना अरुण? दीदी,
पहले ही मैंने आपसे बहुत पैसे लिए हैं। तो फिर नहीं देती अरे हूँ। नहीं दीदी, नहीं लिया तो आपको गुस्सा आएगा। मुझे दीजिए क्यों ना। गुस्सा आएगा? नहीं नहीं दीजिए। अब गांव जा रहे हो तो अपना ख्याल रखना। अभी जा रहा हूँ ना गाँव, वापस आऊंगा तब अलग बन कर आऊंगा। ठीक है। थैंक यू दीदी, मैं फोन करता ओके, हूँ। सी यू, बाय। टेक केयर। Dr. Savitri here. What? I'm coming. This is the case of anaplastic glioma. You know it's an aggressive tumor. Maybe secondary. ये लड़की डॉक्टर की क्या लगती है? ये मेरी कजिन सिस्टर की बेटी है। हम लोग एक प्राइमरी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आगे इसके ट्रीटमेंट प्लान के लिए सोचना पड़ेगा। अगर इसे इंडिया रेफर करना है तो एक अच्छा ऑप्शन है। माया के माँ बाप इस दुनिया में नहीं है और रिश्तेदारों का भी पता नहीं। मेरे सिवा इसका और कोई नहीं है। 2 दिन बाद मैं इसे अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दूंगी। वहाँ उसे एडवांस फैसिलिटी मिल जाएगी। That's fine. माया का फियांसे दीपक पेरिस में है। मैं फोन पर उससे बात करके आपको बताती हूँ। तुम बहुत किस्मत वाले हो। हर रोज उठकर तालाब में नहाना, सरकारी नौकरी है तुम्हारे पास, माँ बाप हैं, गाँव वालों के साथ पार्टी करते हो, फ्रेश फिश खाते हो। ओह व्हाट अ लाइफ मैन। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे वहाँ किसी जेल में रहता है। तेरा ही सपना था ना कुछ बनने का। अब मेरी समझ में आ रहा है कि क्या क्या मिस करता हूँ मैं। यार तेरी माँ मेरी माँ, जब भी मैं हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटाता था तो तेरे बारे में सोच के अफसोस होता था। यार गांव वालों की बात छोड़, कम से कम हम अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो डॉक्टर बनने का क्या फायदा है। वैसे भी बाहर देश जाके हमने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया, अभी भी तो वही हाल है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंगों में रहना, महंगी गाड़ियों में घूमना और शाम होते ही एंजॉय करने के लिए दुबई के किसी क्लब में जाना। वो सब छोड़ और यहाँ जा। मैं भी यही सब चाहता हूँ, लेकिन वहां के कारनामे से बाहर निकल कर ही यहाँ आ पाऊंगा। तब तक तो मुश्किल है। अरे तुम आ रहे हो ना, दोनों मिलकर खाना खाते हैं, माँ ने बनाया है। अरे वाह, दुबई वाले हो ना, इसलिए कुछ खास बना के रखा होगा। मुझे नहीं चाहिए, तुम अकेले खा लेना। चलता हूँ। ठीक है। माँ आपने खाया? डॉक्टर ने मुझे बिना नमक वाला खाना खाने को कहा है, सो मैंने खा लिया है बेटा। अरे माँ इतना सारा बनाकर क्यों तकलीफ उठा रही अरे हो? बेटा, इसमें तकलीफ की क्या बात है। और ऊपर से मेरी मदद करने के लिए एक औरत है। वो और उसका परिवार जो हम लोगों का पुश्तैनी मकान है ना, उसकी देखभाल करते हैं। और वो लोग मेरी देखभाल भी करते हैं। तुम गांव कब आओगे ये पूछकर बहुत लोग तुम्हारी शादी के लिए रिश्ते भेजते हैं। कम से कम अब तो लड़की देख के शादी कर लो। कल मैं आपके पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ। वापस जाते समय आपको साथ लेकर जाऊंगा। अब तू बहाना मत बना। एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता आया है, बहुत ही पैसे वाले हैं। लड़की का मामा तुझे जानता है, वो दुबई में किसी बैंक में मैनेजर है। उन्होंने कहा है तुझे फोन करने के लिए। ये ले नंबर। हेलो। हेलो, आने के बाद तुमने कॉल नहीं किया डॉक्टर? बस मैं अभी पहुंचा हूँ। अरे मैं तो कल ही आ गया था। हाँ, वैसे हम लोग कल आपके घर रिश्ते के लिए आने वाले हैं। आप वहीं हो ना? हाँ रहूंगा।
ये एक फॉर्मेलिटी है, ऐसा समझ लेना। उसके बाद हम साथ में बैठ के चाय पियेंगे।